द्वितीय अध्याय साधना के प्राथमिक सोपान। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। पहला है यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अप्रिग्रह। दूसरा है नियम अर्थात सोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय यानी कि आध्यात्मिक शास्त्र पाठ और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को आत्मसमर्पण। तीसरा है आसन अर्थात बैठने की प्रणाली। चौथा है प्राणायाम अर्थात प्राण का संयम। पांचवा है प्रत्याहार अर्थात मन की विषयाभिमुखी गति को फेर कर उसे अंतर्मुखी करना। छठा है धारणा अर्थात किसी भी स्तर पर मन का धारणा। सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि अर्थात अति चेतन अवस्था। हम देख रहे हैं कि यम और नियम चरित्र निर्माण के साधन है। इसको नींव बनाए बिना किसी भी तरह की योग साधना सिद्ध न होगी। यम और नियम से दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाने पर योगी अपना साधन का फल अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। इनके न रहने पर साधना का कोई फल नहीं होगा। योगी को चाहिए कि वे तन मन वचन से किसी के विरुद्ध हिंसाचरण न करे, दया मनुष्य जाति में ही आबद्ध न रहे, वरन उसके परे भी वह जाए और सारे संसार का आलिंगन कर ले। यम और नियम के बाद है आसन। जब तक कि बहुत उच्च अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रोज नियम सुना कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है, ये तो जिसे दीर्घकाल पर एक ढंग से बैठा जा सके। ऐसा एक आसन का अभ्यास आवश्यक है। जिस आसन में सुविधा मालूम होती है उसको उसी आसन पर बैठना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए किस एक प्रकार को बैठने सोचने सहज हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए स्वाभाविक है कि वह बहुत कठिन जान पड़े। हम बाद में देखेंगे कि योगा साधना के समय शरीर के भीतर नाना प्रकार के कार्य होते रहते हैं। स्नायुविक शक्ति प्रवाह की गति को फेर कर उसे नए रास्ते से दौड़ाना होगा। तब शरीर में नए प्रकार के स्पंदन या क्रिया शुरू होगी। सारा शरीर मानो नए रूप से गठित हो जाएगा। इस क्रिया का अधिकांश मेरुदंड के भीतर होगा। इसलिए आसन के संबंध में इतना समझ देना होगा कि मेरुदंड को सहज स्थिति में रखना आवश्यक है। ठीक सीधा बैठना होगा। वक्ष, ग्रीवा और मस्तिष्क सीधे और समुन्नित रहे, जिसे देह का सारा भार पसलियों पर पड़े। यह तुम सहज ही समझ सकोगे कि वक्ष यदि नीचे की ओर झुका रह गए तो किसी भी प्रकार का उच्च चिंतन करना संभव नहीं। राजयोग का यह भाग हठ योग का बहुत कुछ मिलता जुलता है। हठ योग केवल स्थूल देह को लेकर व्यक्त रहता है। इसका उद्देश्य केवल स्थूल देह को संबल बनाना है। हठ योग के संबंध में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी क्रिया बहुत ही कठिन है। एक दिन में उसकी शिक्षा भी संभव नहीं, फिर उसे कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती है। डेलसट और अन्य आचार्यों की ग्रंथ में इन क्रियाओं को अनेक अंश देखने को मिलते हैं। उन लोगों ने भी शरीर को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने की व्यवस्था की है। हठ योग की तरह उनका भी उद्देश्य है कि दैहिक उन्नति है, आत्मिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं। शरीर की ऐसी कोई पेशी नहीं जिसे हठयोगी अपने वश में न ले सके। हृदय यंत्र उसकी इच्छा के अनुसार ही बंद किया चला जा सकता है। शरीर के सारे अंश पर अपनी इच्छा अनुसार चलाया जा सकता है। मनुष्य किस प्रकार दीर्घजीवी हो, यही हठयोग का एकमात्र उद्देश्य है। शरीर किस प्रकार पूर्ण स्वस्थ रहे, यही हठ योगी का एकमात्र लक्ष्य है। हठ योगी का एक यह दृढ़ संकल्प है कि हम अस्वस्थ न हो, और इस दृढ़ संकल्प के बल से वे कभी अस्वस्थ होते भी नहीं। वे दीर्घजीवी हो सकते हैं। 100 वर्षों तक जीवित रहना तो उनके लिए मामूली सी बात है। उनकी 150 वर्ष की आयु हो जाने पर भी देखो कि वे पूर्ण युवा और सतेज हैं। उनका यह एक केस भी सफेद नहीं हुआ।
किंतु इसका फल बस यही तक है। वटवृक्ष भी कभी कभी 5,000 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु वह वटवृक्ष का वटवृक्ष ही बना रहता है। वे लोग यदि उसकी ये तरह निर्जीवी हो तो उसे क्या, ये बस एक बड़े स्वरूप स्वस्थ काय जीव पर। हठयोग में दो एक साधारण उपदेश है, बड़े उपकारी हैं। सिर की पीड़ा होने पर शैया त्याग करते ही नाक से शीतल जल पिए, जिसे सारा दिन मस्तिष्क ठीक और शांत रहेगा और कभी सर्दी नहीं होगी। नाक से पानी पीना कोई कठिन काम नहीं, बड़ा सरल है। नाक को पानी में के भीतर डुबोकर गले से पानी खींचते रहो, पानी अपने आप ही धीरे धीरे भीतर जाने लगेगा। आसन सिद्ध होने पर किसी किसी संप्रदाय के मतानुसार नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है। बहुत से लोग ये सोचकर भी कि यह राजयोग के अंतर्गत नहीं है, इसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करते, परंतु जब शंकराचार्य जैसे भाष्यकार ने इसका विधान किया है तब मेरे लिए इसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। मैं श्वेताश्वतर उपनिषद पर उनके भाष्य से इस सम्मत के उनका मत उद्धत करूंगा। प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया है वही मन बहम के स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों के प्राणायाम के विषय का उल्लेख है। पहले नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है, तभी प्राणायाम करने की शक्ति आती है। अंगूठे के दाहिने नथुने दबाकर बाएं नथुने से यथाशक्ति वायु अंदर खींचो, फिर बीच में तनिक देर भी विश्राम किए बिना बायां नथुना बंद करके दाहिने नथुने से वायु निकालो, फिर दाहिने नथुने से वायु ग्रहण करके बाएं से निकालो। दिन भर से 4 बार अर्थात उषा, मध्याह्न, सायं और निश्चित, इन चारों समय पूर्वोक्त क्रिया का 3 बार या 5 बार अभ्यास करने से एक पक्ष या महीने भर में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। उसके बाद प्राणायाम पर अधिकार होगा। सदा अभ्यास आवश्यक है। तुम रोज देर तक बैठे हुए मेरी बात सुन सकते हो, परंतु अभ्यास किए बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ साधना पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अनुभूति बिना ये तत्व कुछ भी समझ में नहीं आते। स्वयं अनुभव करना होगा। केवल व्याख्या और मत सुनने से कुछ नहीं होगा। फिर साधना में बहुत से विघ्न भी है। पहले तो है व्याधिग्रस्त देह है। शरीर स्वस्थ न रहे तो साधना में बाधा पड़ती है। अतः शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। किस प्रकार का खान पान करना होगा, किस प्रकार जीवन यापन करना होगा, और इन बातों को भी और हमें विशेष ध्यान देना होगा कि मन से सोचना होगा कि शरीर सबल हो। जैसे कि यहाँ की क्रिश्चियन साइंस मेटाबॉलिज्म कहते हैं, बस शरीर के लिए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम कभी ना भूले कि स्वास्थ्य उद्देश्य के साधन का एक उपाय मात्र है। यदि स्वास्थ्य ही उद्देश्य होता तो हम तो पशु तुल्य हो गए होते। पशु प्राय अस्वस्थ नहीं होते। दूसरा विघ्न है संदेह। हम जो कुछ नहीं देख पाते उसके संबंध में संदिग्ध हो जाता है। मनुष्य कितना भी चेष्टा क्यों न करे, वह केवल बात के भरोसे नहीं रह सकता। यही कारण है कि योग शास्त्रोक्त सत्यात्व के संबंध में संदेह उपस्थित हो जाता है। यह संदेह बहुत अच्छे आदमी को में भी देखने को मिलता है, परंतु साधना का श्री गणेश कर देने पर बहुत थोड़े दिनों में कुछ कुछ अलौकिक व्यापार देखने को मिलेंगे और तब साधना के लिए तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा। योग शास्त्र के एक भाष्यकार ने कहा था कि योग शास्त्र की सत्यात्व के संबंध में यदि एक बिल्कुल सामान्य प्रमाण भी मिल जाए तो उतने ही संपूर्ण योग शास्त्र पर विश्वास हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप तुम देखोगे कि कुछ महीनों की साधना के बाद तुम दूसरों का मनोभाव समझ पा रहे हो। वे तुम्हारे पास चित्र के रूप में आएंगे। यदि बहुत दूर पर कोई शब्द या बातचीत हो रही हो तो मन एकाग्र करके ये सुनने की चेष्टा करने से तुम उसे सुन लोगे। पहल अवश्य ये व्यापार बहुत थोड़ा थोड़ा करके दिखेगा, परंतु उसी से तुम्हारा विश्वास, बल और आशा बढ़ती रहेगी। मान लो
नासिका के अग्रभाग में तुम चित्त का संयम करने लगे, तब तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें दिव्य सुगंध मिलने लगी। इसी से तुम समझ जाओगे कि तुम हमारा मन कभी कभी वस्तु प्रत्यक्ष स्पर्श में न आकर भी उसका अनुभव कर लेता है। पर यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि इन सिद्धियों का और कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं, वे हमारे प्रकृत उद्देश्य के साधन में कुछ सहायता मात्र करती है। हमें याद रखना होगा कि इन सब साधनों का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति है। प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा और कुछ भी हमारा प्रकृत लक्ष्य नहीं हो सकता। हम अवश्य ही प्रकृति के स्वामी होंगे, प्रकृति के गुलाम नहीं। शरीर या मन कुछ भी हमारे स्वामी कभी भी नहीं हो सकते। हम ये कभी न भूले कि शरीर हमारा है, हम शरीर के नहीं। एक देव और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्म जिज्ञासु होकर गए। उन्होंने उन महापुरुष के पास एक अरसे पर रहकर शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन बाद उन महापुरुषों ने उनसे कहा, तुम लोग जिसको खोज रहे हो वह तो तुम ही हो। उन लोगों ने सोचा, तो देह ही आत्मा है। फिर उन लोगों ने यह सोचकर भी जो कुछ मिलना था मिल गया, संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी इस जगह को प्रस्थान किया। उन लोगों ने जाकर अपने अपने आत्मीय जनों से कहा, जो कुछ सीखना था सब सीखा है, अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताए। हम ही वह आत्मा है, इसके सिवा और कोई वस्तु नहीं। उस असुर का स्वभाव अज्ञान से ढक गया हुआ था, इसलिए इस विषय में उसने आगे अधिक अन्वेषण नहीं किया। अपने को ईश्वर समझकर वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा सबसे देह समझा, परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था। वे भी पहले इस भ्रम में पड़े थे कि मैं का अर्थ यह शरीर ही है, यह देह की भ्रम है, इसलिए इसे स्वस्थ और सबल रखना, सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का भोग करना ही कर्तव्य है। परंतु कुछ दिन बाद उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु का उपदेश का अर्थ ये नहीं हो सकता था देह ही आत्मा है, वरन देह ही से भी श्रेष्ठ कुछ अवश्य है। तब उन्होंने गुरु से निकट आकर पूछा, गुरु जी, आपके वाक्य का क्या ये तात्पर्य है कि देह ही आत्मा है? परंतु ये कैसे हो सकता है? सभी शरीर तो नष्ट होते हैं, आत्मा का तो नाश नहीं होता। आचार्य ने कहा, तुम स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो, तत्वमसि। तब शिष्य ने सोचा, शरीर में क्रियाशील जो प्राण है, शायद उनको लक्ष्य कर गुरु ने उपरोक्त उपदेश दिया था। वे वापस चले गए, परंतु फिर शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और न करने पर मुरझाने लगते हैं। तब वे पुनः गुरु के पास आए और कहा, गुरु जी, आपने क्या प्राणों को आत्मा कहा है? गुरु जी ने कहा, स्वयं तुम इसका निर्णय करो, तुम वही हो। उस अध्यवसायशील शिष्य ने गुरु के कहा से लौट कर सोचा तो शायद मन ही आत्मा होगा, परंतु वे शीघ्र ही समझ गए कि मनोवृत्तियां बहुत तरह की हैं। मन में कभी सद्वृत्ति तो कभी असद्वृत्ति उठती है। मन इतना परिवर्तनशील है कि वह कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। तब फिर से गुरु जी के पास आकर उन्होंने कहा, मन आत्मा है, ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता, आपने क्यों ऐसा उपदेश दिया? गुरु जी ने कहा, नहीं, तुम ही वह हो और तुम स्वयं इसका निर्णय करो। वे देव पग फिर लौट आए। तब उन्होंने यह ज्ञान हुआ कि मैं समस्त मनोवृत्तियों से परे एक में द्वितीय आत्मा हूं। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। मुझे न तलवार काट सकती है, न आग मुझे जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता है। मैं अनादि हूं, जन्म रहित, अचल, अस्पर्श, सर्वशक्तिमान पुरुष हूं। आत्मा शरीर या मन नहीं, वह तो इन सब से परे हैं। इस प्रकार से वे देवता ज्ञान प्रसूत आनंद से तृप्त हो गए।
पर उसे असुर बेचारे को सत्य लाभ न हुआ, क्योंकि देह में उसकी अत्यंत आसक्ति थी। इस जगत में ऐसी असुर प्रकृति के अनेक लोग हैं, फिर भी देवता प्रकृति वाले बिल्कुल ही नहीं हो। ऐसा नहीं। यदि कोई कहे, आओ तुम लोगों को मैं एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा इंद्रिय सुख अनंत गुना बढ़ जाएगा, तो अगणित लोग उसके पास दौड़ पड़ेंगे। परंतु यदि कोई कहे, आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा का विषय सिखाऊंगा, तो शायद ही उनकी बात की कोई परवाह भी न करेगा। उच्च तत्व की धारणा करने की शक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्यवसायशील लोगों की संख्या तो ही बहुत ही विरल है। इस संसार में ऐसे महापुरुष भी है जिनकी ये निश्चित धारणा है कि शरीर चाहे हजारों वर्ष रहे या लाखों वर्ष, अंत में परिणाम एक ही होगा। जिन शक्तियों के बल में देह काम आया है, उनके चले जाने पर देह न रहेगा। कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी शरीर का परिवर्तन रोकने से समर्थ नहीं हो सकता। आखिर शरीर है क्या? वह कुछ सतत परिवर्तनशील परिमाणु की समिष्ट मात्रा है। नदी के दृष्टांत कि यह एक तत्व सहज बोधगम्य में हो सकता है। तो अपने सामने नदी में हम अपने शरीर के संबंध में बड़े अज्ञ हैं। कुछ जानकारी रखना भी हमें संभव नहीं मालूम पड़ता। बहुत हुआ तो हम मृत देह को चीर फाड़ कर देख सकते हैं, उसके भीतर क्या है और क्या नहीं। और कोई इसके लिए किसी जीवित पशु की देह ले सकता है, जिसे हमारे शरीर का कोई संबंध नहीं। हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। इसका कारण क्या है? यह नहीं कि हम मन को उतनी दूर तक एकाग्रत नहीं कर सकते हैं जिसे हम शरीर के भीतर की अति सूक्ष्म गतियों पर तक तो समझ सके। मन जब बाहरी विषयों का परित्याग करके देह के भीतर प्रविष्ट होता है तो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था प्राप्त करता है, तभी हम उन गतियों को जान सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूति संपन्न होने के लिए हमें पहले स्थूल के आरंभ करना होगा। देखना होगा कि सारे शरीर यंत्र को चलाता कौन है और उसे अपने वश में लाना होगा। वह प्राण है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्वास प्रश्वास ही उस प्राण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। अब श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा। इसे हम देह के शरीर इस भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि स्नायविक शक्ति प्रवाह तरह शरीर में स्वतंत्र भ्रमण कर रहे हैं। जब हम मन को उनका अनुभव कर सकेंगे, तब उन्हें और उसके साथ देह को भी हमारे अधिकार में लाने के लिए हम प्रारंभ करेंगे। मन भी एक स्नायविक शक्ति प्रवाह द्वारा संचालित हो रहा है, इसलिए उन पर विजय प्राप्त पाने के लिए और शरीर दोनों ही हमारे अधीन हो जाएंगे, हमारे दास बन जाएंगे। ज्ञान ही शक्ति है और यह शक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमें प्राणायाम प्राण के नियमन से आरंभ करना होगा। इस प्राणायाम तत्व की विशेष आलोचना के लिए दीर्घ समय की आवश्यकता है। इसको अच्छी तरह से समझते हुए दिन लगेंगे। हम उसका एक एक अंश लेकर चर्चा करेंगे। हम क्रमश समझ सके कि प्राणायाम के साधन में जो क्रियाएं की जाती हैं उसका हेतु क्या है, प्रत्येक क्रिया के देह के भीतर किस प्रकार की शक्तियां प्रवाहित होती हैं, यह हमें बोध में हो जाएगा। परंतु इसके निरंतर साधना आवश्यक है। साधना के द्वारा ही मेरी बात की सत्यता का प्रमाण मिलेगा। मैं इस विषय में कितनी भी युक्तियों का प्रयोग क्यों न करूं, पर तुम्हारे लिए वे प्रमाण नहीं होगी जब तक कि तुम स्वयं प्रत्यक्ष न कर लोगे। यह जब देह के भीतर इन शक्तियों के प्रवाह की गति स्पष्ट अनुभव करने लगोगे, तभी सारे संशय दूर होंगे। परंतु इसके अनुभव के लिए प्रत्येक कठोर अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रांत या सायं, जब रात बीतती है और पौ फटकती है, जब दिन बीतता है और रात आती है। इन दोनों समय में प्रकृति का अपेक्षाकृत शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधरी
ये दोनों समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल है। इन दोनों समय में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है। इस समय साधन के प्रकृति हमारा काफी सहायता करेगी। इसलिए इन्हीं दो समय में साधना करनी आवश्यक है। यह नियम बना लो कि साधना समाप्त किए बिना भोजन न करोगे। इस ऐसा नियम बना लो कि भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं। स्नान पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में यह एक स्वाभाविक हो जाता है कि जब तक स्नान पूजा और साधना समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसे भूख नहीं लगती। तुमसे में जिनको सुविधा हो वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख सके तो अच्छा हो। इस कमरे को सोने में काम न डाला, इसे पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश ना करो। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र रखो। योगी के लिए ऐसे वातावरण में रहना बहुत उत्तम है। सुबह और शाम वहां धूप अथवा चंदन चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन न किया जाए। तुम्हारे साथ जिसके भाव मिलते हैं केवल उन्हीं से उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसे करने पर शीघ्र ही वह कमरा सत्व गुण से पूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक कि जब किसी प्रकार का दुख या सेम से आएगा अथवा मन चंचल हो तो उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अभी भी बहुत से मंदिर और गिरजाघरों का यह भाव देखने को मिलता है, परंतु अधिकतर स्थलों में लोग इसका उद्देश्य भूल गए हैं। चारों ओर पवित्र चिंतन के परिणामों सदा स्फुरित होते रहने के कारण वह स्थान पवित्र ज्योति से भरा रहता है। जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते वे जहां इच्छा हो वहीं बैठकर साधन कर सकते हैं। शरीर को सीधा रखो। संसार में पवित्र चिंतन का एक स्तोत्र बहा दो। मन ही मन को संसार में सभी सुखी हो, सभी शांति लाभ करे, सभी आनंद पाए। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने आप को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे कि दूसरे सब लोग स्वस्थ हो, ये चिंतन की ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय। दूसरे लोग सुखी हो, ऐसी भावना ही अपने को सुखी रखने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर का विश्वास करते हैं वे ईश्वर के निकट प्रार्थना करें और स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं वरन हृदय में ज्ञान और सत्य तत्व के उमेश में के लिए। इसको छोड़कर बाकी सब प्रार्थनाएं शर्त भरी हैं। इसके बाद भावना करनी होगी, मेरा शरीर वज्रवर्त दृढ़ संबल और स्वस्थ है। यह देह की मेरी मुक्ति में एकमात्र सहायक है। इसी की सहाय से मैं जीवन समुद्र पार कर लूंगा। जो दुर्बल है वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता। समस्त दुर्बलताओं का त्याग करो। देह से कहो कि तुम खूब बलिष्ठ हो। मन से कहो तुम अनंत शक्तिधर हो और स्वयं पर अटूट विश्वास और भरोसा रखो।